हेलो क्लास 10। जैसा कि मालूम है हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। पार्ट 8 तक का वीडियो आप लोग को यूट्यूब के थ्रू विवेकानंद सर के चैनल पे जा रहा है। सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। व्यूज बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हम लोग लंबा लंबा वीडियो भेजेंगे। एक घंटा का, दो घंटा का मैथ्स का क्लास चलेगा, स्पेशली संडे को। तो सब्सक्राइबर बढ़ाने का और व्यूज का ये सब आप लोग का जिम्मेदारी है, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल को जितना हो सके दोस्तों में शेयर करिए, उसको लाइक करिए और कुछ ना कुछ कमेंट करना है। बहुत लोग देख लेता है और ना तो लाइक करता है और ना ही कुछ कमेंट करता है। व्यूज तो बहुत सारा है, लाइक नहीं है। तो सब लोग लाइक करेगा और कमेंट कुछ ना कुछ करेगा। मान लीजिए वीडियो नहीं अच्छा है तो नहीं अच्छा है, जो भी जो जेन्युइन बात होगा उसको कमेंट करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ठीक है ना। तो आइए आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं। लीनियर इक्वेशन पार्ट 9। पिछले पार्ट 8 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और कंपेयरिंग मेथड डिस्कस किए थे। आइए आज एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस मेथड में पहले दो इक्वेशन ले लीजिए। मान लीजिए इसको सोल्व कर रहा है एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए इसमें क्या करना है। पिछले दोनों मेथड में बताए थे ना कि किसी वेरिएबल को टारगेट कीजिए, एक्स को कीजिए या वाई को कीजिए, किसी एक वेरिएबल को टारगेट करके आप आगे बढ़िए। तो इस मेथड में भी आप पहले डिसाइड कर लीजिए किसी एक वेरिएबल को कि किसके थ्रू ऑपरेशन करना है। तो चलिए हम लोग x को कर रहे हैं। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है। तो क्या कीजिए कि दोनों कोफिशिएंट का एलसीएम लीजिए मन में। तो 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा। 4 5 20, चूंकि को प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर का एलसीएम प्रोडक्ट होता है। तो 20 है तो ये 4 है तो इसको 20 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे। आई 5 है तो इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे। बहुत लोग ऐसे भी याद रखता है कि इससे इसमें गुना कर दो, इससे इसमें गुना कर दो, बट वो कभी कभी बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हालांकि सही तरीका है, जैसे मान लीजिए ये है तो 12 16 है तो इसमें 16 से इसमें 12 से गुना करने की ना जरूरत है, वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। 12 16 का एलसीएम कितना होगा 48। तो आप इसमें 4 से करिएगा, इसमें 3 से करिएगा, नहीं तो इसमें 16 से इसमें 12 से करिएगा तो आंसर आएगा, बट बहुत लेंदी हो जाएगा। तो क्या करना है इस मेथड में कि x के कोफिशिएंट का एलसीएम ले लीजिए। अगर टारगेट पे x है तो उसके कोफिशिएंट का एलसीएम लेके उसको बराबर करिए। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे बताते हैं। सपोज ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सॉल्यूशन जस्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो आप यहां लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू, तो 4 5 का एलसीएम 20 हुआ। तो इसमें आपको 5 से गुना करना है, इसमें 4 से। यहां भी शो कर दीजिए। तो यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू 5 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 4। अभी माइनस का है होगा, ये तुरंत क्लियर होगा माइनस का है होगा। तो इक्वेशन 1 में 5 से गुना करिए। तब देखिए किसी भी इक्वेशन में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों एलएचएस आरएचएस मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे x बराबर 2 है, इसको 3 से गुना करिएगा तो इधर 3x होगा, इधर 6 होगा। कहने का मतलब कि रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, केवल हम लोग फॉर्म चेंज कर रहे हैं। ये भी x बराबर 2 है, ये भी x बराबर 2 ही है, बट इसका केवल फॉर्म चेंज हो गया। तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन में तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा बैलेंस करने के लिए। तो इक्वेशन 1 में 5 से गुना कर रहे हैं तो देखिए गुना करिए। 5 चौका 20, 5 तिया 15, इधर से 7 पचे 35। 5 से गुना किए तो इसमें इधर भी एलएचएस आरएचएस दोनों में। अब फिर 5 कॉमन करके काटिएगा तो बात वहीं पे पहुंच जाएगा। 4 से गुना करिए तो 5 चौका 20x प्लस 4y, इधर से 4 चौका 16। अब क्या किए है, घटाए है ना, तो घटाए है तो साइन चेंज करिए, माइनस माइनस माइनस। देखिए ये कट गया तो माइनस 15y या माइनस 4y माइनस 19y। 35 में से 16 घटाइएगा तो ये भी कितना आएगा 19। तो 19y बराबर 19 आ गया ना। तो यहाँ से y निकाल लीजिए। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 19 बटा में 19 जाके 1 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 1 आया। अब यहाँ के बाद लिखिए पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है 4x माइनस 3y बराबर 7। तो 4x माइनस 3 या y की जगह 1 इज इक्वल टू 7। तो 4x 3 उधर जाएगा, 3 इंटू 1 3 है, 7 उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 10/4। देखिएगा कहीं मिस्टेक होगा कैलकुलेशन तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि x का वैल्यू तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको देखिए
यहाँ -15y या -4y -19y होगा, तो y का वैल्यू -1 आएगा। तो यहाँ y की जगह -1 भरिएगा, तो उधर माइनस माइनस +3 होगा, उधर जाएगा तो माइनस में चला आएगा, मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ हो जाएगा 4/4 1। तो यही आंसर हुआ, x का वैल्यू 1 हो गया और y का वैल्यू -1 हो गया। तो यही एलिमिनेशन मेथड है। इसमें x के कोफिशिएंट का एलसीएम लेके दोनों को इक्वल कर दीजिए मल्टीप्लाई करके, और नहीं तो y का भी कर सकते हैं। तो देखिए ये तो x के थ्रू कर दिए ना, अब इसी क्वेश्चन को y के थ्रू करते हैं। देखिए कहीं पे अगर साइन छूट जाए या साइन गड़बड़ लिखा जाए तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने में जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाता है, कोई देखने वाला है नहीं। क्लास में तो बच्चा सामने है तो खड़ा होकर बोल दिया कि सर सर छूट गया, यहाँ कोई है नहीं, लिख देते हैं। तो थोड़ा साइन इधर उधर हो तो मैनेज कर लीजिएगा। देखिए अब इसमें y को टारगेट कीजिए, तो देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। तो इसको आप 1 से गुना कर दीजिए या इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए। 3 को जैसे एलसीएम 3 हुआ तो ये तो ऑलरेडी 3 है, तो इसको केवल 1 से गुना कर दीजिए, इसमें 1 है तो 3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए अब यहाँ साइन प्लस था, तो इसको हम लोग घटाए थे तो कटा था, अब कि यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तो साइन अपोजिट है ना, तो जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 1 करने का ना जरूरत है, प्लस इक्वेशन 2 इंटू 3। किसी भी इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एज इट इज रह जाएगा, तो ये इक्वेशन आपका एज इट इज रह गया। इक्वेशन 2 को 3 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 5 3 15x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ देखिए हम इक्वेशन को जोड़ने के लिए लिखे हैं ना, तो जोड़िएगा तो ऐसे ही कट जाएगा, तो 4 और 15 19x हो जाएगा, इधर जोड़िए तो 12 और 7 19 हो जाएगा, तो x बराबर ये 1 आ गया। तो जब x 1 आया तो पुट x बराबर 1, पुट x बराबर 1 इन इक्वेशन 1। कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन 1 में ही पुट करेंगे, बात को ध्यान से समझिएगा। एक वेरिएबल का वैल्यू निकल गया ना, अब आपको दूसरा का निकालना है, तो उसका वैल्यू 1 में पुट करिए या 2 में पुट करिए। तो चलिए 1 में पुट कर दीजिए, तो 1 में पुट करिएगा तो 4x, तो x का वैल्यू तो 1 निकला, -3y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा आप खुद, y -1 आएगा, खुद सोल्व करके देख लीजिएगा। तो यही एलिमिनेशन मेथड है। इसमें आप पहले डिसाइड कीजिए कि हम x को कैंसिल करें कि y को कैंसिल करें। देखिए किसका कोफिशिएंट छोटा है और आसान है उसको कैंसिल कीजिए। ध्यान रखना होगा कि कब इक्वेशन को जोड़े कब इक्वेशन को घटाए। देखिए हमको कैंसिल y को करना था, देख रहे हैं कि साइन इसका डिफरेंट है, तो जोड़ेंगे तब कैंसिल होगा। यहाँ x का साइन देख रहे हैं कि दोनों प्लस है, तो घटाएंगे तब कैंसिल होगा। तो ये जोड़ना है कि घटाना है, ये आप क्वेश्चन में देखना होगा साइन, उसके बाद फिर ये डिसाइड कीजिए कि हाँ x को कैंसिल करना है कि y को कैंसिल करना है। जिसको कैंसिल करना है उसके कोफिशिएंट का साइन देखिए, वहां से डिसाइड कीजिए कि इक्वेशन को प्लस करना है कि माइनस करना है। तो यहाँ इस मेथड में प्लस हुआ, x को किए थे तो माइनस हुआ। समझे बात? यही एलिमिनेशन मेथड है। आइए कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखिए सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं। इसको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो क्वेश्चन लिखा हुआ था, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख के इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन 1 और 2 उसको नाम दे दीजिए। अब देखिए डिसाइड करिए, आप ध्यान से देखिए, अगर x को कैंसिल करिएगा तो यहाँ प्लस प्लस है तो घटाना होगा, और y को कैंसिल करिएगा तो यहाँ भी प्लस प्लस है, घटाना ही होगा। तो इस क्वेश्चन में आप x को या y को किसी को भी कैंसिल कीजिए, इक्वेशन को आपको घटाना ही है। क्योंकि साइन यहाँ भी दोनों सेम है तो घटाना है, साइन यहाँ भी दोनों सेम है तो घटाना है। साइन जब भी सेम हो तो घटाना है, और साइन जब भी डिफरेंट हो तो ऐड करना है। तो चलिए हम लोग कैंसिल करिए, x को ही कैंसिल करते हैं। तो देखिए 6 और 4 है, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। हालांकि इसको 4 से कर दीजिए, इसको 6 से, कोफिशिएंट एक्सचेंज करके गुना कर दीजिए, वो सही तरीका है। बट बड़े बड़े नंबर में कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, तो आप एलसीएम को टारगेट कीजिए। तो 4 6 का एलसीएम मान में लीजिए 12, तो 12 के लिए इस 6 है तो इसको 2 से गुना करेंगे 12, ये 4 है तो इसको 3 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 3, या स्टेटमेंट बना दीजिए कि ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। तो 2 से गुना करिएगा तो दोनों तरफ करिए, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। इसको 3 से करिए, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, और घटा लीजिए।
तो ये कट जाएगा, 16y में से 9y घटाइए 7y, 8 में से 15 घटाइए तो -7। तो यहाँ से y का वैल्यू -1 आएगा, कट कर लीजिए। अब y का वैल्यू -1 आया तो यहाँ लिखिए पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। अब कभी 1 कभी 2, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 में पुट करिएगा कि 2 पे पुट करिएगा, जिसमें आपको सहूलियत लगे उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि 1 में भरेंगे या 2 में भरेंगे। तो इक्वेशन 2 में अब की हम भर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 क्या है, 4x + 3y इज इक्वल टू 5। 4x का वैल्यू नहीं मालूम है तो x छोड़ दीजिए, 3 और y का वैल्यू अभी निकला -1। आप यहाँ से सोल्व कीजिएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये एलिमिनेशन मेथड है। आप सुनिए ध्यान से, वर्ड प्रॉब्लम जब हम लोग सोल्व करेंगे ना तो यही मेथड यूज करेंगे। सिंपल कहेगा कि सोल्व करिए इक्वेशन को तो यही मेथड यूज करेंगे। कोई मेथड का जिक्र अगर नहीं है क्वेश्चन में तो एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान मेथड है। कोफिशिएंट को बराबर कीजिए एलसीएम के थ्रू और घटाइए या जोड़िए साइन देख के और सोल्व कीजिए। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग यही मेथड यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन और कंपेयरिंग या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं यूज करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में 110% एलिमिनेशन मेथड यूज होगा जब तक कि क्वेश्चन कहेगा नहीं कि कोई पार्टिकुलर मेथड, और सिंपल कह देगा कि सोल्व करके एक्स वाई निकालिए, तब एलिमिनेशन मेथड ही जनरली लगाते हैं क्योंकि यही मेथड आसान पड़ता है। और वर्ड प्रॉब्लम में तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड ही लगाते हैं। हालांकि लगाने के लिए कोई मेथड लगा सकते हैं, फाइनली हमको तो सोल्व करना है, एक्स वाई निकालना, कोई मेथड से निकाल सकते हैं। बट वर्ड प्रॉब्लम में एलिमिनेशन मेथड ही यूज होता है जब तक क्वेश्चन नहीं कह देगा पार्टिकुलर मेथड से सोल्व करने के लिए। ठीक है ना। चलिए अब आगे आइए और कुछ डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, साथ साथ में अलग अलग पैटर्न का भी क्वेश्चन हम बताते चलेंगे, आप उसको समझिएगा। दिस इज इक्वल टू दिस, 3 गो इक्वेशन लिखा हुआ है, तीनों एक साथ लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब कि सब आपस में बराबर है। तो सबसे पहले कोई 2 को बराबर करिए एट फर्स्ट, इसको दोनों को बराबर करिए। तो 3x + 4y + 5 i इज इक्वल टू 2x - 5y - 8। अब यहाँ से सोल्व कीजिए, 2x को इधर ले आइएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग स्टेप पर आइएगा। x 4y है, 5y को इधर ले आइए 9y, अब 5 को उधर ले जाइए तो -13 होगा। इसको आप इक्वेशन 1 मानिए। नाउ तो देखिए ये दोनों को हम लोग ले लिए एक बार ना, अब ये दोनों को लीजिए, और नहीं तो ये दोनों को लीजिए, जिसको आपको मन है ना, एक बार इसको एक बार इसको, 2 बार लेना है हमको, 2 इक्वेशन में चाहिए, इसको दोनों को भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग इसको ले रहे हैं 3x + 4y + 5, इसको ले लिया 4x - 5y = 7। अब यहाँ से एक और इक्वेशन बनाइए, 4x इधर आएगा तो -x, 5y इधर आएगा तो +9y, अब 5 उधर जाएगा तो 2 होगा, इक्वेशन सेकंड आया। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन में करना क्या है सुन लीजिए, एक बार ही दोनों को लिए तो एक इक्वेशन बना, एक बार ही दोनों को लीजिए तो दूसरा बनेगा। कोई जरूरी नहीं है एक बार इसको लीजिए एक बार इसको लीजिए, 2 बार आपको 2 को लेके 2 को मेन इक्वेशन बनाना है। तो अब हम लोग का मेन यही 2 इक्वेशन हुआ, -x + 9y, यहाँ -x + 9y = 2। अभी दोनों को सोल्व करना है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ x का साइन प्लस में है, यहाँ माइनस में, गुना करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिएगा और एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड करिएगा तो ये कट जाएगा। तो 18y = ये हो जाएगा -11, 9 9 18 y, तो y आ जाएगा ये -11 बटा में 18। देखिए फ्रैक्शन आ गया, हालांकि बुक का क्वेश्चन नहीं था, हम पैटर्न समझा रहे हैं। तो यहाँ से y निकल गया, अब y निकल गया तो y का वैल्यू पुट कर दीजिए, कहाँ, इक्वेशन 1 में या 2 में, समझे ना। तो उस पैटर्न के क्वेश्चन को सोल्व करने का ये तरीका था। इसी में ऐसे दिया जाएगा आपको, x + y - 3/3 = x - 2y + 5/7 = 3x - 2y + 8 = 5। इसको सोल्व करना है तो आप किसी 2 को पकड़िए, 2 को करके काम करना है आपको। इसको लिए एक बार इसको ले लिए, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सिंपल इक्वेशन में चेंज कर लीजिए और उसको इक्वेशन 1 लेट करिए। फिर ये दोनों को लीजिए या ये दोनों को लीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल इक्वेशन में चेंज कर लिया और उसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और फिर इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर लीजिए। तो ये 2 पैटर्न का क्वेश्चन हुआ। अब देखिए एक तीसरा पैटर्न का क्वेश्चन, देखिए सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तीसरा पैटर्न का क्वेश्चन है। हर एक पैटर्न का क्वेश्चन हम डिस्कस करते जाएंगे, आप लोग आराम से केवल सीखते चलिए। यहाँ लिखा हुआ है सोल्व, केवल इसको सोल्व करना है, तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड को ही प्रेफर करेंगे।
तो देखिए सबसे पहले तरीका इसका समझिए, ये लिखा हुआ है 4/x, तो बात को समझिएगा। 4/x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1/x, 4 को अलग कर लिए तो देखिए इसको लिखिए, तो इसको लिखिए 4 × 1/x प्लस 9/y है तो 9 अलग कर लीजिए तो क्या हो गया 1/y इज इक्वल टू 5। समझे बात को क्या किया है? और यहां से क्या करना है कि लेट 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b। 1/x को हम लोग क्या लेट कर लिए, कुछ दूसरा वेरिएबल अब लेट कीजिए, x y तो क्वेश्चन में है ना, अब a और b लेट कीजिए। तो देखिए ये 4 है, 4 और 1/x को क्या लेट किए a, तो ये 1/x ध्यान दीजिएगा 1/x जो है वो खुद a है तो यहाँ पे a लिख दीजिए प्लस 9 आई 1/y है तो ये b हो गया i इक्वल टू 5 हो गया। इसको आप इक्वेशन, ये तो इक्वेशन 1 और 2 है ही, इसको आप इक्वेशन 3 लेट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा 1/x है तो 1/a नहीं होगा, ये मिस्टेक हो जाता है। हम लोग 1/x के जगह पे a लिख दिए, ये पूरे के जगह पे a पुट कर लिए, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। सिमिलरली तो दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा बोलिए, तो यहां से 6 अलग कीजिएगा तो ये 6 से हो जाएगा -3b हो जाएगा i इक्वल टू 2। अरे इसमें भी तो 1/x को हम लोग a लेट कर लिए थे, यहां भी a भरिएगा तो 6 है। तो कहने का मतलब ना कि आपका फाइनली ये इक्वेशन आया कौन, 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 5 और 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। अब देखिए आप एक्स वाई साइड करिए, अब यहाँ वेरिएबल हम लोग का a और b ना हुआ तो हम लोग का टारगेट पे अब a और b निकालना है, तो चलिए निकालिए a और b। तो 4 6 का एलसीएम 12 होगा ना, तो इसको 3 से गुना कर दिया, इसको 4 से, तो यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3 × 3 और -4 × 4, तो 3 से गुना करिएगा तो 12a प्लस 9 27b बराबर 15, इसको 4 से गुना करिए, सॉरी यहाँ दू होगा, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12a माइनस 3 दूनी 6b बराबर 2 दूनी 4। घटाना है तो कट गया ही, 27 और 6 33b, अब 15 में से 4 गया 11। तो यहां से देखिएगा सावधानी, 3 लोग लिख देता है, यहां से b का आंसर कितना आया 1/3, b का वैल्यू कितना आया 1/3। क्वेश्चन ओरिजिनल छोड़ देते, इसको मिटाते हैं। तो बताइए इस इक्वेशन से b निकल गया ना, अब क्या करेंगे, तो b का वैल्यू पुट करेंगे ना, ध्यान से समझिएगा, पुट b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3। ये जो b निकला है अब या तो यहां भरिए या तो यहां भरिए, यहां नहीं भरना अभी। इस इक्वेशन से हम लोग a और b सोल्व कर रहे हैं, तो हमको तो b निकल गया, अब a निकालने के लिए इसी दोनों में से कहीं पुट करिए। तो चलिए 3 में हम पुट कर रहे हैं, तो 3 में पुट करिएगा तो 4a प्लस 9b बराबर 5 दिया हुआ है, तो 4a प्लस 9b, तो b कितना निकला 1/3 i इज इक्वल टू 5। तो इसको सोल्व कीजिए, 3 उधर जाके घटेगा 2, सोल्व कर लीजिएगा स्टेप बढ़ा के, a आ जाएगा 1/2, a आ गया 1/2 और b आ गया 1/3। तो इक्वेशन देख रहे हैं एक्स वाई में था, तो इसको हम लोग कन्वर्ट किए a और b में, तो हमको a और b निकल गया। अब देखिए a और b निकल गया, और निकालना था a और b x और y ना, तब यहाँ लिखिए नाउ a इज इक्वल टू कितना निकला 1/2 और b इज इक्वल टू कितना निकला 1/a। हम लोग किसको माने थे 1/x को, तो यहाँ a के जगह क्या लिखिए 1/x, इधर से 1/2 क्रॉस गुना कर लीजिए तो x बराबर 2। यहाँ से देखिए b का वैल्यू 1/3, बट b किसको लेट किए थे 1/y को, और क्रॉस गुना कर लीजिए तो y इज इक्वल टू 3। तो ये आंसर हुआ ओरिजिनल, x बराबर 2 y बराबर 3। हम लोग इक्वेशन को कन्वर्ट किए थे a और b में, तो a और b का वैल्यू निकाले, उसके बाद उसके थ्रू x और y निकाले। तो एक इस पैटर्न का क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो देखिए इसको करने का ये स्टैंडर्ड तरीका है, ऐसा नहीं है कि यही तरीका है, इसको करने का और शॉर्ट भी तरीका है। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, जैसे 9/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5, इसको सोल्व करना है, और यहाँ लिख दिया गया 6/x माइनस 4/y या 8/y करिए -1, इसको सोल्व करना है, ठीक है। एक तरीका बताए ना कि जब भी नीचे वेरिएबल हो तो उसको a और b में कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो देखिए
डायरेक्ट सोल्व करते हैं, हालांकि ऐसे करना नहीं, एग्जाम वगैरह में सब तो आता नहीं है। पहला बात, अगर आएगा भी तो ए और बी के थ्रू सोल्व करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट इसको हम सोल्व करते हैं। ऊपर 9 और 6 है, 9 6 का एलसीएम 18, तो 18 है तो 9 दूनी 18, 6 तिया 18, डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं। तो इसको 2 से गुना करिएगा, 9/x को 2 से करिएगा तो फाइनली ऊपर ही ना गुना होगा। तो इसको 2 से करिए, 18/x 8/y सॉरी 5 दूनी 10, इसको 3 से गुना करिए, 18/x 24/y बराबर -3, घटा दीजिए। तो देखिए 8/y या 24/y जोड़ना है ना, 8/y या प्लस 24/y, इधर से 10 और 3 13, समझे। देखिएगा साइन का भी मिस्टेक होगा। अब एलसीएम ले लीजिए y, तो 8 + 24, इधर से जोड़िएगा तो 10 और 3 13, तो 24 8 हो गया 32, क्रॉस गुना कर दिया, 32 बराबर 13y, तो y बराबर कितना आ गया 32/13। अब y निकल गया ना, तो y का वैल्यू यहाँ पुट करके निकालिएगा, मन से ले लिए थे क्वेश्चन में। आंसर जब भी आता है जनरली मैक्सिमम केस में इंटीजर टाइप का आता है, ये फ्रैक्शन में आ गया, बहुत लेंदी आ गया, तो मन से ऐसे ही कुछ ले लिए थे। ये देखिएगा कहीं मिस्टेक होगा, देख चेक कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 तिया 18, -24 और -3, इसको घटा दिया, माइनस प्लस प्लस, तो ये हो गया 10 3 13 और 24 8 32। देख लीजिएगा मिस्टेक होगा। तो ऐसा नहीं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना ए और बी में कन्वर्ट किए हुए। तो ये इसमें भी कोफिशिएंट को इक्वल करके इक्वेट करके कर दीजिए। तो 3 पैटर्न का क्वेश्चन बताएं। तो सोल्व करने के लिए केवल रहेगा ना, तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड को ही प्रीफर करेंगे। अब देखिए एक पैटर्न का क्वेश्चन और समझा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें भी सोल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इसमें भी देख रहे हैं नीचे x है नीचे y है, तो इसको भी कीजिएगा ना। तो अब डायरेक्ट यहाँ जो कोफिशिएंट को इक्वल कीजिएगा ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी इसको सोल्व करने का तरीका, इसको भी a और b में चेंज करना होगा। हम केवल हिंट दे देते हैं, आप लोग करके देखिएगा। जैसे समझ लीजिए ये 3/2x है, तो इसको कैसे लिखेगा, 3/2 × 1/x ऐसे लिख सकते हैं ना, वेरिएबल को अलग कांस्टेंट को अलग है। तो 3/2 × 1/x, इसको कैसे ब्रेक कीजिएगा, 5/4 × 1/y i = 1/2। अभी फिर वही 1/x के जगह पे a पुट कर दीजिए और 1/y के जगह b पुट कर दीजिए। तो देखिए 3/2 तो रहेगा ये हो जाएगा आपका a, फिर यहाँ से ये 5/4 होगा और ये हो जाएगा b और 1/2। समझे बात को ना। अब यहाँ भी देखिए अभी भी फ्रैक्शन बचा हुआ है, तब एलसीएम लीजिए। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो 2 दूनी 4 तो 6 है, और 4 एकम 4 तो 5b = 1/2। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 है, 5 दूनी 10b = 4। ये आपका सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर गया। तो देखने में यहाँ ये फ्रैक्शन है, तो यहाँ से आपको a और b के थ्रू जाना होगा और सिंपल में चेंज किए, इसको चेंज कर लिए। इसी तरह इसको भी चेंज करेंगे ना, तो एक और इक्वेशन बनेगा। तो इक्वेशन हमारा किस में बन गया, a और b में। अब हम लोग a और b सोल्व करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, और a और b सोल्व करेंगे। उसके बाद फिर a और b देखिए यहाँ पे, तब x और y में जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले आपको a या b में कन्वर्ट करना होगा। a और b नहीं, मतलब कोई अदर वेरिएबल u और v में कन्वर्ट करिए, n में कन्वर्ट करिए। तो इस तरह से कन्वर्ट कर लेना है। जैसे इसको कन्वर्ट करिएगा तो यहाँ से 5/3 को अलग करना होगा, फिर 1/x को करना होगा। तो इसको सोल्व नहीं करिएगा, ये मन से अब ले लिया है। इसका आंसर लेंदी हो सकता है, चलेगा फ्रैक्शन में चलेगा, बड़ा चलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करने का ये मेथड है। ध्यान दीजिए, हम केवल प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, एज इट इज क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। अपना मन से हम ऐसे ही कुछ ले रहे हैं या समझा रहे हैं। तो यहाँ से a b में इक्वेशन बनेगा, एक यहाँ से बनेगा। पहले हम a और b निकालेंगे, फिर a और b निकालने के बाद x और y निकाल देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन और भी आगे टाइप डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 9 में हम लोग एलिमिनेशन मेथड बताएं, एलिमिनेशन मेथड कैसे सोल्व करना है, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताएं जो डिफरेंट पैटर्न का है। कुछ एनसीईआरटी में मिलेगा, अदर बुक में भी इधर उधर रहता है। तो उसको कैसे सोल्व करना है, सारे मेथड को और सारे पैटर्न को ध्यान से समझते चलिएगा। अब पार्ट 10 में हम लोग एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। और देखिए इक्वेशन का भी आज हम कितना पैटर्न बना है, 3-4 पैटर्न बताए ना। इस पे बहुत सारा पैटर्न है, 20-25 पैटर्न का क्वेश्चन होता है, लेकिन सब वही बेसिक वही एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं हम लोग। केवल a b में कन्वर्ट करना है सहूलियत के अनुसार।
ठीक है, तो अब पार्ट 9 में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।